students, previously we have already discussed about the introduction of enzymes, and one of the enzyme we have already discussed, that is papain. Papain हम पढ़ चुके हैं. Two enzymes are left according to your syllabus. दो enzymes रह गए. First one is diastase and next is yeast. तो सबसे पहले हम जो आज कवर करेंगे, so let's move on with the next enzyme. डिटेल स्टडी ऑफ नेक्स्ट एंजाइम दैट इज डायस्टेज. हमारा आज का एंजाइम है डायस्टेज. जो डायस्टेज एंजाइम है इसकी डिटेल पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायस्टेज है इसका सिनोनिम क्या है? इसको अमाइलोज भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइलोज. अमाइलोज कहा जाता है. बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें कि इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, सो इट इज़ एन एंजाइम फाउंड इन इन्फ्यूजन ऑफ, ये माल्ट में मिलता है, जो कि जो सीड्स होते हैं, बार्ले के सीड्स, ग्रेन्स होते हैं, उसके ग्रेन्स के माल्ट से मिलता है, या फिर एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलता है. तो इसके दो सोर्स हैं, एनिमल सोर्स भी है, प्लांट सोर्स भी है. इफ़ वी डिस्कस अबाउट द प्लांट सोर्स, कौन से प्लांट से ये ऑब्टेन होता है हमें, सो ये माल्ट होता है जो किससे मिलता है, जिसको आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, जर्मिनेट किया जाता है. जर्मिनेशन करना मतलब कि एक तरह से अंकुरित करना. किसको? बार्ले. जो बार्ले के ग्रेन्स होते हैं उसको जर्मिनेट करा जाता है, जो किससे बिलोंग करता है, दैट इज जो इसका प्लांट का नाम होता है हार्डियम वल्गेरे. जो बोटानिकल नेम होता है हार्डियम वल्गेरे है. उनके जो ग्रेन्स होते हैं उसके बार्ले ग्रेन्स को जर्मिनेट किया जाता है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रैमिनी. ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट. ये तो हो गया एनिमल सोर्स, जहाँ से डायस्टेज को प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है. एनिमल सोर्स में अगर हम बात करें तो इन एनिमल सोर्स डायस्टेज इज प्रेजेंट एज अ स्लाइवरी डायस्टेज. एनिमल के अंदर ये स्लाइवरी डायस्टेज की फॉर्म में होता है, और जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, या फिर पैनक्रिएटिक डायस्टेज. स्लाइवरी यानी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, उसको टाइलिन कहा जाता है. पैनक्रिएटिक डायस्टेज यानी पैनक्रियाज में जो प्रेजेंट होता है, जो मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, उसको पैनक्रिएटिक डायस्टेज भी कहा जाता है और अमाइलॉक्सिन भी कहा जाता है. तो ये इसकी एक तरह से बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है. अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, डिस्क्राइब करते हैं किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी. ये येलोइश वाइट कलर का होता है इसकी कलर. और अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो इट इज़ अमॉर्फस इन नेचर. अमॉर्फस पाउडर होता है. अमॉर्फस आपको पता ही है, जिसकी कोई पर्टिकुलर बेढबा सा होता है, पर्टिकुलर कोई शेप, कोई साइज नहीं होती, उसको कहते हैं अमॉर्फस पाउडर होता है. ऑर्डर इसकी फेंट होती है, बहुत ही धीमी होती है. कैरेक्टरिस्टिक जो धीमी ऑर्डर होती है वो भी एक तरह की स्पेसिफिक होती है. तो इसमें ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई. उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसके यूज़ के बारे में, ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये डाइजेस्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज डाइजेस्टेंट. डाइजेशन में यूज़ किया जाता है. एंड ये किस में हेल्पफुल होता है, इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर. शुगर जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है. और कुछ फर्मेंटेशन प्रोसेसेस और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ब्रूइंग जो कि बेवरेजेस बनाती हैं जैसे बियर वगैरह, तो उसके लिए स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, फर्मेंट करने की ज़रूरत होती है. तो ये फर्मेंटेशन और ब्रूइंग के लिए यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द कैटालिसिस. कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस को. किसकी हाइड्रोलिसिस को? जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है पॉलीसेक्राइड की, उसकी हाइड्रोलिसिस को बढ़ा देता है, इनिशिएट करता है, जिससे स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. और स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होने पे ये फर्मेंटेशन और ब्रूइंग इंडस्ट्री में बहुत ही यूजफुल होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायस्टेज. ये डायस्टेज के बारे में हो गया. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एंजाइम है दैट इज यीस्ट. जो एंजाइम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है यीस्ट.
नेक्स्ट हमारा एंजाइम आ जाता है जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ईस्ट। ईस्ट की बात करें तो ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिसको अलग अलग तरह की होती है। जो ईस्ट होती है ये अलग अलग तरह की होती है। इसमें इसको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू यूज, किस तरह से यूज है इसके, किस तरह के इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उसके बेस पे इसको अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें क्लासिफाई किया गया है। इसकी यीस्ट की टाइप की बात करें तो इसमें वाइन यीस्ट आती है, बेकर्स यीस्ट आती है, ब्रूअर्स यीस्ट, डिस्टिलर्स यीस्ट, इस तरह के ये कुछ एग्जाम्पल हैं यीस्ट की। लेकिन हम बात करें अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो बेकर्स और ब्रूअर्स यीस्ट का यूज़ होता है, जो कि ब्रूअर्स और बेकर्स यीस्ट का ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। ये जो यूनिसेलुलर फंजाई है इसका कॉमन नेम क्या है? इसको कहा जाता है सिरवेसी फर्मेंटम। सेरेवेसी फर्मेंटम, ये इसका एक तरह से कॉमन नेम है। अब ये यूनिसेलुलर फंजाई है जो किससे बनती है? स्कैरोमाइसिस सर्वेसी, स्कैरोमाइसिस। इट कंसिस्ट ऑफ unicellular फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई से मिलती है, जिस obtained from, it consists of unicellular fungi which is obtained from कहाँ से मिलती है? Saccharomyces, Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae से ये ऑब्टेन होती है और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? स्कैरोमाइसिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। फैमिली माइसिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसकी, हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है जो कि जिसका कलर जो कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, हमें ऑब्टेन फ्रॉम द स्कैरोमाइसिस सेरेवेसी से ऑब्टेन होती है और इसलिए कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? स्कैरोमाइसिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ये वाइटिश पाउडर होता है जिसकी ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। टेस्ट इसका डिपेंड करता है कि कौन सा सोर्स है, किस तरह से इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह से है, क्योंकि ये अलग अलग तरह की होती है, आपको बताया था। डिपेंड करता है इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे और यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर यूज़ के लिए इसको बनाया जा रहा है। उसमें वाइन यीस्ट भी आ जाती है, बेकर्स यीस्ट भी आ जाती है, ब्रूअर्स यीस्ट भी आ जाती
सारी आ जाती हैं। तो ये अलग अलग तरह के, जैसे ब्रूअर्स यीस्ट की बात करें जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेकर्स और ब्रूअर्स यीस्ट यूज़ होती है ज़्यादा। बेकर्स बेकिंग के लिए भी यूज़ होती है, जो बेकरी होती है कन्फेक्शनरी शॉप वहाँ पे बेकर्स यीस्ट भी यूज़ किया जाता है। ब्रूअर्स यीस्ट होती है वो थोड़ी सेमी फ्लूइड होती है और फ्रॉथी मास होता है। फ्रॉथी मास मतलब जैसे झाग झाग वाला मास होता है उस तरह का एक मास होता है। उसके बाद इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है और किस तरह से उसके प्रिपेयर किया जाता है। कमर्शियली इसका जो प्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, जो मार्ट होता है और उसका जो मिक्सचर होता है उसको क्या पानी में सोक करके रखा जाता है विद द टेम्परेचर 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और कौन इसको यीस्ट को कल्चर करने के लिए क्या किया जाता है, एक मीडियम यूज़ किया जाता है। कल्चर मीडियम कौन सा यूज़ किया जाता है, उसको ब्रूअर्स वॉट कहा जाता है। इसको कल्चर करने के लिए यीस्ट को कल्चर करने के लिए मीडियम कौन सा यूज किया जाता है, ब्रूअर्स वॉट, ये मीडियम यूज किया जाता है इसको कल्चर करने के लिए। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जब वो कल्चर हो गया तो यीस्ट को जो भी लिक्विड है उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है नियर अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। देन उसको जो यीस्ट है उसको क्या किया जाता है, मीडियम से अलग कर दिया जाता है। जैसे ब्रूअर्स वर्ट है इसमें जो मीडियम यूज हुआ है उससे उसको अलग कर दिया जाता है। मीडियम से अलग करने के बाद क्या किया जाता है, उसको वॉशिंग की जाती है विद वाटर। आफ्टर वॉशिंग देन पास थ्रू द फिल्टर प्रेस, जो फिल्टर प्रेस होती है वहाँ से पास किया जाता है। उसकी वॉशिंग के बाद इसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज कंप्रेस्ड यीस्ट और बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है। इसमें नियर अबाउट 70% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो ये इसका कमर्शियल प्रोडक्शन का मेथड हो गया, किस तरह से इसको कमर्शियली कलेक्ट किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं इसमें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो दो तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो मेजर दूसरे माइनर। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, माइनर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मेजर जो मैक्सिमम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, मेजर इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जाइमेस, इन्वर्टेस, माल्टेस, जाइमेस, इन्वर्टेस, माल्टेस, ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इमल्सिन एंड ग्लाइकोजिनेस। इमल्सिन एंड ग्लाइकोजिनेस, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसमें प्रेजेंट होते हैं यीस्ट में। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें ज़्यादा विटामिन बी भी कुछ ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है। अब विटामिन बी में आ जाते हैं, अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन B1 हो गया, 2 प्रेजेंट होता है, विटामिन B3 प्रेजेंट होता है, विटामिन B6 और B12 प्रेजेंट होते हैं। और इसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में आ गया। और इसमें एर्गोस्टिरोल और जाइमोस्टिरोल भी प्रेजेंट होते हैं। एर्गोस्टिरोल एंड जाइमोस्टिरोल भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन यीस्ट। उसके बाद आता है यीस्ट के यूजेस। यीस्ट किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, इसके यूजेस क्या हैं। अल्कोहल प्रिपरेशन मेथड में
इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्रेड मेकिंग में। यूजेस अल्कोहल प्रिपरेशन। ब्रेड मेकिंग, बेकर्स यीस्ट होता है, ये ब्रेड मेकिंग में यूज किया जाता है। और इसमें कुछ अमाउंट में जैसे विटामिन बी भी प्रेजेंट होता है, तो जब उसकी डेफिशिएंसी होती है तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी के लिए भी इसको यूज किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये क्या होता है, जो बायोलॉजिकली ये रिच सोर्स होता है, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी होती है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बियर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ यीस्ट। ये यीस्ट के यूजेस हो गए। तो हमने आज दो एंजाइम्स की हैं, एक तो डायस्टेज और दूसरा यीस्ट। यीस्ट हमें कहाँ से, एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है जिसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड देयर यूजेस। जैसे वाइन यीस्ट आती है, बेकर्स एंड ब्रूअर्स यीस्ट, डिस्टिलर्स यीस्ट, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं यीस्ट के। बेकर्स और ब्रूअर्स यीस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है, सेरेविसी फर्मेंटम कॉमन नेम होता है। बायोलॉजिकली ये यूनिसेलुलर फंजाई है जो ऑब्टेन होता है स्कैरोमाइसिस सर्वेसिस से ऑब्टेन होता है। स्कैरोमाइसिटी फैमिली से बिलोंग करता है कि वाइट पाउडर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है इसकी। टेस्ट डिपेंड करता है किस क्या सोर्स है, किस तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ब्रूअर्स यीस्ट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, फ्रॉथी जैसे झाग होती है ना, फ्रॉथी मास होता है इकट्ठा। इसको बनाने के लिए इसकी सॉकिंग की जाती है वाटर में 60 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसको मीडियम जिसमें इसको ग्रो किया जाता है दैट इज नोन एज ब्रूअर्स वर्ड कहा जाता है इसको। इसमें ग्रोन करने के बाद इसको सेपरेट किया जाता है मीडियम से और उसको वॉश कर लिया जाता है। वॉश करने के बाद इसको फिल्टर प्रेस से पास करते हैं, उसको कंप्रेस्ड यीस्ट कहा जाता है और बेकर यीस्ट भी कहा जाता है जिसमें 70% मॉइस्चर होता है। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेजर एंड माइनर। इन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, इमल्सिन एंड ग्लाइकोजिनेज प्रेजेंट होते हैं। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें विटामिन बी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एर्गोस्टिरोल एंड जाइमोस्टिरोल, नायासिन भी इसमें प्रेजेंट होता है माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में। उसके बाद इसकी यूजेस है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द जो मतलब कि बियर की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसमें यूज़ किया जाता है, अल्कोहल की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में बेकर यीस्ट को यूज़ किया जाता है। इसमें प्रोटीन की अमाउंट होती है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी में भी इसको यूज़ किया जाता है उसके ट्रीटमेंट में, और विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स की हमने इंट्रोडक्शन की और हमने इसमें पेपेन, डायस्टेज और यीस्ट कंप्लीट किया। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।